मसीह के पुरवकार और कुदरत वाले नाम में जो सब नामों से आला है, उस नाम में आज सुबह मेरा सलाम आपको पहुंचे। मेरा सलाम आपको पहुंचे। दो बातें की हैं, दोनों बातों से ठंडे हो गए हैं, गर्म रहें। मेरा सलाम पहुंचे आपको, आपकी सलामती हो, आप पर सलामती ठहरे, आप पर सलामती ठहर जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम नरसिंगे की आवाज के साथ साथ फरमाएंगे और उसके बाद फिर हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। पूरे हफ्ते की रोटी लगता है हलाल कर देती है नोईदिया खान, ऐसा ही है। हम अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, कोशिश किया करें हमारे बच्चे वो खाना हलाल करें हैं, जो उनके पास है वो सर्व करें हैं। मुझे इसको खाना खिलाकर खुशी होती है, ये पूरा हलाल करती है। आमीन। आप भी अपने बच्चों को खुदा के लिए सर्व करें। निकालिएगा मुकाशवा की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। आए खुदा उनकी आवाज को समात फरमाइएगा। फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा। उसके बर्रे के से 2 सींग थे। है हैवान लेकिन सींग है बर्रे की तरह, और अजदहा की तरह बोलता था। वाह, स्पीकिंग पावर देख लीजिएगा। और अजदहा की तरह बोलता था, और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था, और जमीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की प्रस्तिश करवाता था, जिसका जख्म कारी अच्छा हो गया था। खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा की खास बरकत हो। सब कहेगा आमीन। मेरे अज़ीज़ों, मेरा टॉपिक है 2 हैवान, 2 बीस्ट और एक मकसद, 1 पर्पस। हैवान 2 हैं लेकिन मकसद उनका एक है। हैवान कितने हैं? हैवान 2 हैं लेकिन मकसद कितने हैं? एक। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों का मकसद जो है वो एक ही है हैवान लेकिन मकसद एक ही है। मकसद एक ही है। जिस तरह समुंदर में से निकलने वाला पहला हैवान यकीनी तौर पर एक सियासी आलमगीर ताकतवर शख्सियत है। पहला जो हैवान है वो समुंदर में से निकला है। पहला हैवान कहां से निकला है? पहला हैवान कहां से बहन जी निकला है? पहला हैवान कहां से निकला है? समुंदर में से निकला है। और जो समुंदर में से निकला है वो सियासी आलमी लीडर है। वो जो समुंदर में से निकला है वो सियासी लीडर है। लाइक इमरान खान, लाइक नवाज शरीफ, लाइक नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, लाइक दिस बेनजीर भुट्टो। ये क्या है? ये सियासी लीडर हैं। ये क्या है? ये सियासी लीडर हैं। और कलाम ये फरमाता है कि पहला हैवान जो है वो समुंदर में से निकला है और वो सियासी लीडर होगा।
बात हो रही है? ये बात हो रही है मुसीबत के दौर की बात हो रही है। कितने साल का दौर शुरू होगा? 7 साल दौर शुरू होगा। कितने साल का दौर? रैप्चर हो जाएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी। उसके बाद मुखालफे मसीह का आना जरूर होगा। मुखालफे मसीह आएगा और वो समुंदर में से हैवान निकलेगा। और वो पर्सनालिटी क्या होगी? वो पर्सनालिटी सियासी लीडर होगा। वो क्या होगा? वो सियासी लीडर होगा। और फिर दूसरी बात, ये तो समुंदर में से निकलेगा, अब दूसरा हैवान जो निकलेगा वो समुंदर में से नहीं बल्कि जमीन में से निकलेगा। पहला हैवान समुंदर में से निकला है और दूसरा हैवान जमीन के अंदर से निकला है, जमीन के सीने को चीर कर निकला है। और वो दूसरा हैवान है वो, और ये दूसरा हैवान एक आलमी रूहानी और मजहबी शख्सियत होगा। ये मजहबी शख्सियत होगा, ये सियासी लीडर नहीं होगा। मेरा दोस्त चौधरी आबद जो स्लिम कॉलोनी में रहते हैं, वो सियासी कारकुन हैं, वो सियासी लीडर हैं। पिछले दिनों में वो मेरे घर में आए तो उनकी अहलिया कहती हैं कि भाई जी आप तो भूल ही गए हैं, आप तो मिलते जुलते नहीं हैं, छोड़ दिया है। आपके इतनी दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी, लेकिन मैंने उनको कहा आपका शौहर सियासी लीडर है और मैं एक मजहबी क़यादत को संभाल रहा हूं। जो समुंदर में से निकलता है वो सियासी लीडर है, जो जमीन में से निकलता है वो मजहबी रहनुमा है, वो मजहबी लीडर होगा। लेकिन इन दोनों का पर्पस एक है, पर्पस एक है। पर्सनालिटीज डिफरेंट हैं लेकिन पर्पस एक ही है, और वो पर्पस आगे चलकर हम देखेंगे। पहला हैवान आलमी हुकूमत को पेश करता है। हमारे पास जो हुकूमत है वो हुकूमत पाकिस्तान है, और इसकी लीडर कौन है? मरियम नवाज लीडर है। लेकिन जो मुखालफे मसीह के दौर, मुसीबत, बड़ी मुसीबत के दौर में जो आएगा, जो पहला मजहबी क़यादत को संभालेगा, वो एक मुल्क का नहीं बल्कि वो आलमगीर सतह पर वो सियासी हुकूमत करेगा। वो सियासी हुकूमत आलमगीर सतह पर करेगा। एक ही सियासी लीडर होगा, बाकी कोई सियासी लीडर नहीं होगा, और उसका नाम है मुखालफे मसीह होगा। वो मुखालफे मसीह जो होगा वो आलमी सतह पर वो सियासी लीडरशिप को वो संभालेगा। लेकिन ये दूसरा हैवान आलमी मजहब को पेश करता है, आलमी मजहब को पेश करता है। आप भी सोचेंगे कि हां सियासत तो एक हो गई, सियासत तो एक हो गई, मजहब कैसे एक होगा? मजहब कैसे होगा? ये बात मैंने किताबों से पढ़ी। बहुत सारे उलमा इसके बारे में अपनी राय देते हैं कि जब सियासत एक होगी तो मजहब भी फिर एक होगा, मजहब भी एक होगा। लेकिन उन बातों को मैं छोड़ना चाहता हूं किसी खास वजह से। मैं नहीं चाहता कि आप किसी कोई टेंशन में जाएं यहां से, मैं नहीं चाहता। इसलिए सिर्फ इस बात को समझेगा कि अगर सियासत एक होगी, सियासी लीडर एक होगा, तो फिर मजहब भी एक होगा, और वो मजहब जो होगा वो भी एक होगा। और उस मजहब का पर्पस क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कौन कौन से मज़ाहिब कैसे मिलेंगे उसको छोड़िएगा, लेकिन पर्पस बताने लगा हूं। पर्पस जो होगा, दोनों का पर्पस सिर्फ एक ही होगा कि वो मुखालफे मसीह की प्रस्तिश करवाएंगे, वो मुखालफे मसीह की प्रस्तिश करवाएंगे। उनका पर्पस, उनका मकसद सिर्फ एक ही होगा,
और वो मकसद होगा कि वो मुखालफे मसीह की प्रस्तिश करवाएं, वो मुखालफे मसीह की वो प्रस्तिश करवाएं। इसके अलावा और उनका कोई पर्पस नहीं है। मेरा टॉपिक था दो हैवान और एक मकसद, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टू बीस्ट वन पर्पस। दो हैवान और एक मकसद, और आगे उसका सब पॉइंट है सिनेटिक यूनिटी। सिनेटिक यूनिटी जो है अगेंस्ट क्राइस्ट एंड हिज चर्च। जो सिनेटिक चर्च होंगे, जो सिनेटिक लोग होंगे, वो अगेंस्ट होंगे, वो मुखालिफ होंगे, वो मसीह की मुखालफत करेंगे और मसीह के चर्च की वो मुखालफत करेंगे। ये इनका पर्पस होगा। ये जमीन में से ये निकलेगा दूसरा हैवान। जमीन से मुराद, जमीन से मुराद क्या है? जमीन से मुराद इस्राएल की सरजमीन। इस्राएल की सरजमीन। पहला आलमी लीडर गैर कौम से आएगा। जब पहला हैवान होगा वो गैर कौम से होगा, लेकिन ये मजहबी लीडर जो होगा ये यहूदियों में से होगा। ये यहूदियों में से होगा। बात को याद रखिएगा, जो सियासी लीडर होगा वो गैर कौम से आएगा, लेकिन जो मजहबी लीडर होगा, जो मजहबी क़यादत को संभालेगा, वो यहूदियों में से आएगा। और सच्चे मसीह का यह इनकार करेगा कि आज भी यहूदी सच्चे मसीह का इनकार नहीं कर रहे। आज भी जो यहूदी हैं वो सच्चे मसीह का इनकार कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि अभी मसीह ने आना है, इसीलिए वो अपनी बेटियों को कमवारा रखते हैं कि हमारे घर से, हमारी बेटी के सुलभ से यीशु मसीह पैदा होगा। लेकिन उनकी सोच जो है वो गलत है। उनकी सोच गलत है, क्योंकि मसीह जो है वो आ चुका है। बेशक यहूदी इनकार करते हैं, डिनाई कर रहे हैं मसीह की पैदाइश पर, मसीह की क्रूसिफिकेशन के लिए और मसीह के मुर्दों में से जी उठने के लिए वो इनकार कर रहे हैं, वो डिनाई कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, सच और हकीकत ये है कि मेरा और आपका मसीह इस दुनिया में आ चुका है। वो कमारी मरियम से पैदा हुआ है, वो उसने 35 पिलातुस की हुकूमत में उसने दुख उठाया है, वो सलीब पर चढ़ गया है, वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा है और वो किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा है। आमीन। यह है सच्चा मसीह जो इस दुनिया में आ चुका है। लेकिन यहूदी अभी भी इस बड़ी सच्चाई से नावाकिफ है। अभी भी यहूदी इस बात से डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, यीशु मसीह नहीं आया। वो बरगश्ता यहूदी हैं, वो बैकस्लाइड हो चुके हैं। उनको मालूम ही नहीं कि यीशु मसीह आ चुका है। मुकाशवा की किताब में उसे झूठा नबी भी कहा गया है। किसको? दूसरे हैवान को। पहला हैवान कहां से आएगा? समुंदर में से आएगा। पहला हैवान समुंदर में से आएगा और यह मुखालफे मसीह होगा। दूसरा हैवान कहां से आएगा? जमीन से आएगा और उसके पास कौन सा इख्तियार है? मजहबी क़यादत का, मजहबी लीडरशिप का उसके पास इख्तियार होगा। और बाइबल मुकद्दस मुकाशवा की किताब में इसको झूठा नबी भी कहते हैं। इसको झूठा नबी भी कहते हैं। लाइक ये समझ लीजिएगा। नाउ दिस वन इज बेटर फॉर, ये समझ लीजिएगा। इसके अंदर पानी है, इसके अंदर पानी है। समुंदर में से जो निकलेगा वो क्या है? पहला हैवान है और वो मुखालफे मसीह है और वो सियासी लीडर है। अब दूसरी तरफ ये मट्टी है,
ये जमीन है, इसमें से जो हैवान निकलेगा वो कौन सा होगा? वो दूसरा हैवान होगा। वो दूसरा हैवान इसमें से निकलेगा। इसके पास मजहबी क़यादत होगी और ये यहूदियों में से होगा, ये गैर कौम में से होगा, ये यहूदियों में से होगा। और इसको झूठा नबी भी कहा जाता है। इसको झूठा नबी भी कहा जाता है। मुकाशबा की किताब 16वें बाब की 13वीं आयत, 19वें बाब की 20वीं आयत, 20वें बाब की 10वीं आयत में इस हैवान को झूठा नबी भी कहा गया है। ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों हैं, ये नापाक तस्लीस को जाहिर करेंगे। ये नापाक तस्लीस को जाहिर करेंगे। और नापाक तस्लीस को किस तरह जाहिर करेंगे? एक और भी पर्सनालिटी है 13वें बाब के अंदर, उसके बारे में भी बताया। 13वें बाब के बाद फिर 14वीं बाब जब हम जाएंगे ना, फिर बड़ी खूबसूरत बातें हमें नजर आएंगी। लेकिन ये जरा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं इसको डेमोन्स्ट्रेशन के वसीले से आपको समझाना चाहता हूं। ये पहला हैवान, ये दूसरा हैवान। अभी तस्लीस मुकम्मल नहीं हुई, इन्होंने तस्लीस को मुकम्मल करना है। और तस्लीस को मुकम्मल करने के लिए तीसरी पर्सनालिटी है। और ये तीसरी पर्सनालिटी क्या है? अज़दहा है। ये क्या है? ये अज़दहा, ड्रैगन पर कलाम सुनाया था, याद है ना? ड्रैगन पर, अज़दहा पर कलाम सुनाया था है। ये ड्रैगन है। अब ये तीनों मिलकर एक नापाक तस्लीस को जाहिर करेंगे। और ये कहते हैं कि हम तस्लीस हैं। ये कहते हैं हम तस्लीस हैं, यानी कि अज़दहा जो है वो पहला, मुखालिफ मसीह दूसरा, और ये जमीन में से निकलने वाला ये तीसरा फर्द है। ये मंजर, ये सिनेरियो पहले नहीं आता, और ना ये शख्स अज़दहा से बराह रास्त इख्तियार लेता है। ये जो है इसके पास इख्तियार नहीं है कि अज़दहा से डायरेक्ट ले सके कुछ ना भाई। अज़दहा तो ये मेन पर्सनालिटी है, इसने इससे इख्तियार नहीं लेना, इसने इससे इख्तियार नहीं ले सकता। अज़दहा और इस हैवान की मुलाकात तक भी अभी नहीं हुई, इन दोनों की अभी मुलाकात भी नहीं हुई। ये शख्स पहले हैवान से इख्तियार हासिल करने के बाद पर्दा स्क्रीन पर आएगा। लेकिन ये जो हैवान है, ये हैवान इससे इख्तियार कैसे लेगा? ये है ना भाई मुखालिफ मसीह। मुखालिफ मसीह इस अज़दहा से इख्तियार लेगा और फिर ये इख्तियार लेकर इसको ये इख्तियार ट्रांसफर करेगा। और ये झूठा नबी है, ये झूठों का बाप है, ये मजहबी लीडर है, ये यहूदियों में से आया है। और इसका पर्पस ये है, ये चाहते ये हैं कि मुखालिफ मसीह की प्रस्तिश की जाए और जिंदा खुदा को छोड़ दिया जाए। यह है इनका पर्पस। समझ लग गई? इनका पर्पस ये है। और ये जो हैवान है, ये नाइब बनकर इसके लिए काम करेगा, पहले हैवान के लिए ये काम करेगा। आई थिंक सो यू गॉट इट माई पॉइंट। आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई है। बड़ी सादी सी बात मैंने समझाई है। ये पहला हैवान है, ये समुंदर में से निकला है, इसके पास सियासी लीडरशिप है। ये दूसरा हैवान है, ये जमीन में से निकला है, इसके पास मजहबी क़यादत है और ये यहूदियों में से आया है। ये अपना इख्तियार इसको उस वक्त तक नहीं देगा जब तक कि इससे ये इख्तियार ले नहीं लेता। ये इख्तियार इससे लेगा और फिर ये शख्स इसको इख्तियार देगा और फिर ये उस इख्तियार को इस्तेमाल करेगा। ये इससे डायरेक्ट नहीं ले सकता, ये इसी से लेगा, ये इसी से लेगा। और इसको लेने के बाद फिर एक मोनोपोली कायम हो जाएगी और इनका पर्पस जो है
वो वन पर्पस है। और पर्पस क्या है कि वो एंटी क्राइस्ट की प्रस्तिश की जाए। लोग जो उस वक्त कलीसिया होगी वो इस मुखालफे मसीह की प्रस्तिश करें, इस मुखालफे मसीह की प्रस्तिश करे हैं। और पिछली दफा मैंने ये भी बताया था कि जिनके माथों पर और हाथों पर छाप नहीं होगी वो ग्रॉसरी नहीं ले सकेंगे, वो ग्रॉसरी नहीं ले सकेंगे। अब ईमानदार यहां पर खड़ा है, ईमानदार यहां पर है, ईमानदार यहां पर है। वो देख रहा है, ये सिस्टम देख रहा है, वो ये सिस्टम देख रहा है। अब तो यहां ये ईमानदार जो है वो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाए या फिर ये स्टैंड ले ले, फिर दोनों कामों में से एक होगा। या तो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाए या फिर इस सिस्टम से बाहर हो जाए। और फिर इस सिस्टम से बाहर होकर ये स्टैंड ले ले, फिर स्टैंड ले ले। अब हैसियत ईमानदार होने के नाते ये क्या करेगा, कोई बता सकता है? ये स्टैंड लेगा कि इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा? स्टैंड लेगा। क्या लेगा भाई भी बताइएगा, क्या लेगा? स्टैंड लेगा। ये क्यों लेगा स्टैंड? क्योंकि ये रासबाज है, ये बदी से दूर रहता है, ये गुनाह से दूर रहता है, ये गुनाह से भागता है। इसको मालूम है, इसको पता है कि जिंदा खुदा की प्रस्तिश क्या है। इसे मालूम है कि ये जिंदा नहीं है, इसे मालूम है ये तो समुंदर में से निकला है, ये तो मुखालफे मसीह है, ये तो एंटी क्राइस्ट है, ये मुखालफे मसीह है, इसकी प्रस्तिश नहीं करनी। इसलिए ये स्टैंड लेगा और ये खड़ा रहेगा, ये स्टैंड लेगा और खड़ा रहेगा। आज कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हम ईमानदार हैं? कितने हैं जो कि ये कहते हैं कि हम ईमानदार हैं? क्योंकि ईमानदारों को स्टैंड लेना पड़ता है। ईमानदारों को बोलिएगा। अगर मैं ये कहूं कि ईमानदारों को बैठना पड़ता तो सारे बोलेंगे ईमानदारों को बैठना पड़ता है। बोलिएगा ईमानदारों को भाई स्टैंड लेना पड़ता है। ईमानदार स्टैंड लेंगे तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बरे की किताब में उनके नाम लिखे जाएंगे। बरे की किताब में उनके नाम लिखे जाएंगे। बरे की किताब में नाम लिखवाने हैं, लिखने हैं कि नाम मिटवाने हैं? आपके मैंने ये भी बताया था नाम तो पहले ही लिखे हुए हैं, नाम तो पहले ही लिखे हुए हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपने उस किताब हयात में से, बरे की किताब में से अपने नाम को रेज करवाना है या उसी के अंदर कायम रखना है। इट्स डिपेंड ऑन योर सेल्फ। ये आप पर मुनस्सर है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। मुआज़ना कीजिएगा। अब मुआज़ना की तरफ आने, यह है सियासी लीडरशिप, यह है सियासी लीडरशिप और यह है मजहबी लीडरशिप। दोनों लीडरशिप में फर्क है। यह है सियासी लीडरशिप और यह है मजहबी लीडरशिप। अब इन दोनों लीडरशिप में मुआज़ना करना है हमने। अब इन दोनों लीडरशिप में मुआज़ना करना है। पहला हैवान जो समुंदर में से निकला है, पहला हैवान जो समुंदर में से निकला है, पहला हैवान जो समुंदर में से निकला है, वो क्या? वो सियासी लीडर है। यहां समुंदर में से निकलना, समुंदर है क्या? विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि सी जो समुंदर है, सी इज नॉट अ काम। इसके अंदर सुकून नहीं हो सकता, इसके अंदर बेचैनी है। समुंदर के अंदर बेचैनी होती है बेटा, बताओ? समुंदर के अंदर बेचैनी होती है कि काम होता है? बोलिएगा। दरिया के अंदर सुकून होता है कि वो उसके अंदर हलचल होती है? नहरों के अंदर सुकून होता है या फिर हलचल होती है? हलचल होती है। एक जगह पर ठहरता ही नहीं है, पानी भरता जाता है, लहरें आती हैं, फिर चली जाती है, लहरें आती हैं और फिर चली जाती हैं। तो तुम शेर के साथ वो शोर मचाती रहती हैं।
इसके मतलब यह हुआ कि इस समुंदर के अंदर सुकून नहीं है, इस समुंदर के अंदर बेचैनी है, इस समुंदर के अंदर अबतरी है, और इस समुंदर के अंदर शोर है, और उस अबतरी में से, उस शोर में से, उसमें से निकला है, गैर यकीनी में से वो मुखालिफ मसीह निकला है। इसका मतलब है कि मुखालिफ मसीह की फेलोशिप कैसी है, मुखालिफ मसीह की फेलोशिप कैसी है, मालूम पड़ गया ना आपको। मुखालिफ मसीह की जो फेलोशिप है उसके अंदर बेचैनी है, क्योंकि वो बेचैनी के अंदर रहकर आया है, बेचैनी के अंदर रहकर आया है, अबतरी के अंदर रहकर आया है मुखालिफ मसीह, शोर के अंदर रहकर आया है मुखालिफ मसीह। अब भाई उसको तो अब तो उसको हैप्चुअल हो गया ना, वो आदी हो गया है, वो क्या आदी हो गया है, क्या आदी हो गया। करो रब दी हुण वडियाई, करो रब दी हुण वडियाई, सब आसमाना दे उचिया। भाई ये प्रस्तिश हो रही है, ये प्रस्तिश हो रही है, काम सुकून आराम के साथ, पता ही नहीं है। लेकिन जो इस प्रस्तिश का हैप्चुअल हो जाता है वो इसी प्रस्तिश में रहना पसंद करता है। ऐसे ही है, जाओ जाओ ऐसे चर्चिस में जाकर दे देखो जिथे है, करो रब दी हुण वडियाई, आवाज ही नहीं आती, जो साथ बैठा है वो उसके हैप्चुअल है, वो उसके हैप्चुअल है, आप इस प्रस्तिश के हैप्चुअल हैं। जब तक रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तिश ना की जाए, खुदा आसमान को नहीं खोलता, और जब रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तिश होती है आसमान खुल जाता है, आसमानी तख्त लग जाता है। जब तख्त लगता है जिंदगियों को वो छूता है। यह है फर्क। जब मैं जाऊंगा किसी जगह पर तो मैं इस प्रस्तिश का हैप्चुअल हूं, और मैं ऐसी प्रस्तिश के लिए ढूंढता फिरूंगा ऐसा चर्च। इसका मतलब यह हुआ कि इंसान इस दुनिया में रहते हुए अगर इस प्रस्तिश का हैप्चुअल हो गया है तो फिर वो कहीं भी चला जाए वो ये चाहेगा कि यही प्रस्तिश उसे मिलनी चाहिए। जिस तरह मुखालिफ मसीह जो पहला हैवान है जो समुंदर में से निकला है, जो शोर में से निकला है, जो गैर यकीनी हालत में से निकला है, जो बेचैनी में से निकला है, और जब वो निकलता है वो ये चाहता है कि बाहर भी बेचैनी हो जाए, बाहर भी अबतरी हो भाई, क्योंकि वो इस माहौल में से निकला है। जो इस माहौल में से निकलेगा वही अबतरी चाहेगा, वही बेचैनी चाहेगा, वही शोर चाहेगा। ऐसा ही है, वो शोर चाहेगा। मुआवजा हो रहा है। जो इसमें से निकला है वो बेचैनी में से निकला है, और जब मुखालिफ मसीह समुंदर में से निकलेगा, 7 साल दौर के वक्त वो आएगा, तो उस दौर को वो बेचैन रहने देगा कि बेचैनी लाएगा। क्या वो अबतरी को लाएगा? क्या वो शोहर को लाएगा? क्या वो गैर यकीनी हालत को लाएगा? लाएगा वो, क्योंकि उसकी शरिश्त के अंदर बेचैनी है, उसकी शरिश्त के अंदर बेचैनी है, और वो बेचैनी की हालत में था, और वो आगे भी बेचैनी लाएगा। दूसरा हैवान जमीन में से निकला है। मुआवजा हो रहा है इसका, कंपैरिजन बोथ ऑफ दीज पर्सनालिटीज। अब ये जो है ये जमीन में से निकला है, ये दूसरा हैवान जमीन में से निकला, जिससे मुराद क्या है? जिससे मुराद सुकून, जाबत और इस्तेकामत
सुकून। जमीन घूमती है या सूरज घूमता है? किसके चौगिर्द? सूरज के गिर्द। क्या कभी किसी ने देखा है जमीन को घूमते हुए? ओ भाई मैं तो यहां पर ही खड़ा हूं, जमीन यहां पर ही है। मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि जमीन घूम रही है। किसी को पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। इसका मतलब है जमीन के अंदर काम है, सुकून है। इसीलिए तो जिंदगियां इस प्लैनेट पर वो रह रही हैं, अर्थ के ऊपर रह रही हैं। ऐसा ही है, इसके अंदर सुकून है। मालूम ही नहीं कि कैसे घूम रही है और किस तरफ जा रही है। इस्तिकामत है जमीन के अंदर, सुकून है जमीन के अंदर। ये घूम भी रही है लेकिन इंसान को मालूम ही नहीं है। पहला हैवान मुखालफे मसीह है। ये मुखालफे मसीह है, मसीह का मुखालिफ है। जो मसीह खुदावंद और खुदा की हस्ती का इनकार करता है, ये मसीह का और मसीह की हस्ती का और इसकी क्रूसिफिकेशन का ये इनकार करता है, ये मुखालफे मसीह। बल्कि गायबाना तौर पर उसकी जगह लेना चाहता है, उसकी जगह लेना चाहता है, उसकी अथॉरिटी लेना चाहता है। उसकी अथॉरिटी कोई नहीं ले सकता, उसकी कोई जगह नहीं ले सकता, क्योंकि उसको ये जगह, ये मुकाम, ये रुतबा, ये इज्जत, ये वकार अगर मिला है तो ये खुदा की तरफ से मिला है, ये खुदा की तरफ से मिला है। और जब खुदा देता है तो वो वापस नहीं लेता, जब खुदा देता है तो वो वापस नहीं लेता, लेकिन जब अबलीस देता है तो वो वापस ले लेता है, वो वापस ले लेता है। ये चाहता है कि मैं इसकी जगह पर आ जाऊं। इज इट पॉसिबल? इज इट नॉट पॉसिबल? ये मुमकिन नहीं है। ये तो शोर में रहने वाला है, ये तो अबतरी में रहने वाला है, ये तो गैर यकीनी हालत में रहने वाला है, लेकिन ये यकीन की हालत में रहने वाला है। और ये क्या कहता है यकीन की हालत में? मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां पर मैं हूंगा वहां पर तुम भी होगे। पढ़ लीजिएगा मुकाशवा की किताब 22 बाब टोटल पढ़ लीजिएगा। इसने ये बात नहीं की है कि मेरे पास सुकून है, मेरे पास इत्मीनान है, मेरे पास अपनी जिंदगी है। ये नहीं कह सकता क्योंकि इसके पास है ही नहीं, क्योंकि ये तो शोर में रहने वाला शख्स है, ये तो गैर यकीनी हालत में रहने वाला शख्स है, ये तो बेचैनी की हालत में रहने वाला शख्स है, जिसके पास खुद चैन नहीं है। वो मुझे और तुझे क्या चैन दे सकता है? क्योंकि इसके पास तो चैन है ही नहीं, सुकून है ही नहीं। अगर आप बैठते हैं ना किसी शख्स के पास, अगर सुन लीजिएगा, अगर आप किसी शख्स के पास बैठते हैं तो आप उनके साथ बैठिएगा, आप उनके साथ बैठिएगा जिससे आपकी रूह को सुकून मिल जाए, जिससे आपकी रूह को सुकून मिल जाए, और जिसके साथ बैठने से आपकी स्पिरिट जो है वो अबतरी का, बेचैनी का शिकार हो जाएगा। उनकी फेलोशिप को मत लीजिएगा। समझ लीजिएगा कि जिस तरह ये समुंदर में से निकला है, ये जिंदगी भी समुंदर में से निकली है। इसलिए समुंदर से दूर रहना है, समुंदर से दूर रहना है, क्योंकि समुंदर जिंदगियों को खा जाता है, समुंदर जिंदगियों को खा जाता है। याद रखिएगा। टाइटैनिक को पता ना, बड़ी दुनिया मर गई। आज भी दुनिया बेवकूफ़ है, आज भी दुनिया बेवकूफ़ है। अच्छे खासे अमीर लोग, बाप और बेटा जी आए चलते हैं टाइटैनिक को देखने के लिए। सब मैरीन को तैयार कर लिया, पैसा करोड़ों अरबों के हिसाब से, डॉलर से के हिसाब से खर्च कर लिए, चले गए। मालूम नहीं था उनको शायद कि ये समुंदर जो है ये छोड़ता नहीं है, समुंदर छोड़ता नहीं है। गए हैं नीचे, चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, फंस गए, सिग्नल ड्रॉप हो गए,
वापस जा ही नहीं सके, खुशकी पर आ ही नहीं सके, सुकून पर आ ही नहीं सके, ख़ानदान में आ ही नहीं सके। इसलिए कोशिश कीजिएगा समुंदर से दूर रहने की, समुंदर से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। और साथ में जो समुंदर में से निकलता है, और अगर आपको खुशबू आ जाती है कि ये समुंदर में से निकली है पर्सनालिटी, तो उस समुंदर को पीछे कर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दे, आपका सुकून भी जाता रहे। आमीन, आपका सुकून भी जाता रहे। इसलिए ये इसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसकी प्रायोरिटी ये है कि ये मसीह की जगह ले ले और सारी दुनिया इस आलमगीर सियासी लीडर की प्रस्तिश करना शुरू कर दे। यह है इसका पर्पस। लेकिन इसको मालूम नहीं कि मां सवाए मुकद्दसीन के, मां सवाए रास्तबाजों के, मां सवाए राइचियसनेस पर्सन के, जिनके नाम किताबे हयात भरे की किताब में लिखे हुए हैं, वो इसकी प्रस्तिश नहीं करेंगे। ये क्या है? ये रासपास है, ये मुकद्दसीन लोग हैं। और मुकद्दसीन लोग जो हैं वो मुखालफे मसीह की प्रस्तिश नहीं करेंगे, बल्कि ये मुखालफे मसीह जिंदा खुदा के बेटे की प्रस्तिश करते हैं और करेंगे और करते रहेंगे। आमीन। आप किन में से हैं? क्या इन मुकद्दसीन में से, या फिर ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो बज़ाहिर तो बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, लेकिन मजबूर हो गए हैं इसकी प्रस्तिश करने के लिए और इसके सामने घुटने टेकने के लिए। आप किन में से हैं? आप किन में से हैं? मुकद्दसीन में से हैं या इन लोगों में से हैं? आपको मालूम है, मुझे मालूम नहीं, आपको मालूम है। दूसरा हैवान मुआज़ना हो रहा है, दूसरा हैवान झूठा मसीह है। ये झूठा मसीह है जो मसीह खुदावन की नकल करता है और लोगों को धोखा देता है, लोगों को गुमराह करता है। वो बर्रे की मानित है। इसके बारे में लिखा ना, फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा, इसके बर्रे के से 2 सींग हैं। इसका मतलब है इसके जो सींग हैं वो 2 सींग हैं। बर्रा मालूम होता है, मुंह से तो मासूम, मुंह से तो मालूम होता है कि ये छोटी सी भेड़ है, ये छोटी सी भेड़ है। और इसका जाहिर भी नजर ये आता है कि ये भेड़ है छोटी सी, क्योंकि इसके सर पर सींग है। लेकिन अगली बात मालूम नहीं है। चेहरे से तो ऐसा मालूम होता है, चेहरे से तो मालूम होता है। कम टू मी, कम टू मी। शोल्डर पर दुपट्टा लो, शाबाश, इधर आओ। चेहरे से तो ऐसा मालूम होता है कि चेहरा कितना मासूम है, चेहरा मासूम है, सर पर दुपट्टा भी है। लेकिन अगला लफ्ज क्या कहता है? और अजदहा की तरह बोलता है, और अजदहा की तरह। जाहिरी जब इंसान देखता है तो मालूम ये पड़ता है कि ये तो भीड़ है, छोटा सा बच्चा है, ये तो बड़ा प्लाइट है। लेकिन when he speak, थैंक यू बेटा, when he speak, जब वो बोलेगा तो मालूम पड़ जाएगा कि ये मुकद्दसीन नहीं है, ये ईमानदार लोग नहीं है, बल्कि इनकी बोली से पता चल रहा है कि ये तो दूसरा हैवान है। माय गॉड, मुझे तो मालूम ही नहीं था। इसके बोलने से पता चला है कि ये दूसरा हैवान है। इसका मतलब यह हुआ कि ईमानदारों को जब आपने जज करना है तो उसके जाहिर पर नजर नहीं करनी, बल्कि उसके स्पीक पर नजर करनी है। जब वो बोलेगा मालूम पड़ जाएगा कि इसके अंदर जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट जो है
वो मुकद्दसीन की नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो स्पिरिट है वो अज़दहा की तरह ये बोलता है। आसान हो गया आपको समझना, मुकद्दसीन को समझना आसान हो गया ना। जो समंदर में से निकलेगा शोर मचाएगा, बेचैनी होगी, आपका भी मस्सा को डिस्ट्रॉय कर देगा। दूर रहिएगा। अगर ईमानदार को चेक करना है तो फिर उसे कहें भाई आप बोले मैं सुनता हूं। जब वो बोलेगा मालूम पड़ जाएगा, जब वो बोलेगा मालूम पड़ जाएगा कि ये इसके अंदर क्या है, क्या इसके अंदर अज़दहा जैसा बोलता है। मैं नहीं भाई, बाइबल कह रही है, मैं ये 11वीं आयत में लिखा है ना, मजबूर मुझे सुनाना पड़ रहा है ना ये कलाम, क्योंकि थॉरली आया ना, मैंने बीच में से नहीं लिया कि एक उथों लैनी है वर्ष, अगले तवार उथों लैनी है, तीजे तवार उथों ना, थॉरली आ रहा है ना। तो जब थॉरली आ रहा है तो फिर इस आयत पर भी प्रीच होगा और ईमानदारी के साथ प्रीच होगा। और कलाम क्या कहता है, फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा, यह हैवान जमीन में से निकला है और इसके बर्रे के से 2 सींग है। अल्लाह, इसके 2 सींग है, बड़ा लगता है, मुकद्दसीन लगता है और अज़दहा की तरह बोलता है। इसका मतलब यह हुआ कि भाई ये तो नहीं है, फिर ये तो मुकद्दसीन की बात नहीं है, ये तो कोई और स्पिरिट में है, ये तो कोई और स्पिरिट में है। दूसरा हैवान जो है वो बज़ाहिर तौर पर तो ईमानदार नजर आता है, लेकिन वो झूठा है, वो झूठों का बाप है, वो लोगों को धोखा देता है, वो बर्रे की मानित है और उसके 2 सींग है, मगर असली भर्रा नहीं है। झूठा मसीह मजहब को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। सुन लीजिएगा, झूठा जो बर्रा है, झूठा जो मसीह है, वो मजहब को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। अब ये बात आती है मुझ पर, अब ये बात आती है मुझ पर। मैंने भी तो इसका हिसाब देना है ना, मैंने अब इसको स्किप तो नहीं ना करना। क्या जब मेरी बात है तो मैं स्किप कर जाऊं? ना जी ना, अब मेरी बात आई है तो फिर मैं भी पूरी ईमानदारी के साथ बोलूंगा। जो लिखा है, जो सीखा है, जो थियोलॉजियंस कहते हैं, उसको भी ईमानदारी के साथ बताऊंगा आपको। लेकिन इस जुमले को अज़बर कर लीजिएगा ताकि आपको याद हो कि यह जुमला क्या है। अब इससे पहले कि यह जुमला मैं आपको याद करवाऊं, यह क्या है? मजहबी लीडर है ना? यह क्या है? यह क्या है? सियासी लीडर। यह सियासी है, यह क्या है? यह मजहबी लीडर है, यह मजहबी लीडर है। इसको याद रखिएगा। जो झूठा मसीह है, हम सब मसीह है ना, हम सब मसीह हैं। हम क्या है? सब मसीह हैं। इस जुमले को याद कीजिएगा। झूठा मसीह जो है, झूठा मसीह जो है, वो मजहब को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। जो झूठा मसीह है वो मजहब को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। उसका पर्पस कुछ और होता है, उसका पर्पस कुछ और होता है, लेकिन निशाना क्या होता है? मजहब होता है। लाइक सादा करके समझा देता हूं, छेती समझ आ जाएगी। ये चर्च बना, बोलिएगा, ये चर्च बना, इसका पर्पस क्या है? कर्टन के पीछे क्या मकसद क्या है? मकसद क्या था इस चर्च को बनाने का? जिंदगियों को बचाएं, कलाम सुनाएं, प्रस्तिश करें, लोग बरकत पाएं, एंजॉय करें, मसीह की बादशाही में शामिल हो जाएं। ऐसे ये पर्पस है, ये सादा सा पर्पस है, इस तो कोई पर्पस ही कोई नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस मजहब को, अपने मजहब को अपने मुफाद और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका मकसद, उनका पर्पस कुछ और होता है। बज़ाहिर तो वो मजहबी काम कर रहे होते हैं, वो मजहबी काम कर रहे होते हैं, लेकिन पर्पस उनका पीछे कुछ और होता है। पर्पस कुछ और होता है।
इसका मतलब ये झूठा है, ये झूठों का बाप है, ये मजहबी लीडर है, ये मजहबी लीडर की क़ियादत है। इसका मतलब ये झूठ बोलता है और इसके हवारी भी जो हैं इस पर्पस को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ध्यान के साथ, गौर के साथ इस बात को समझिएगा कि कौन सा खादिम है जो जिसने खिदमत को खिदमत समझा है, और कौन सा खादिम है जिसने खिदमत को अपना मकसद बनाया हुआ है और उसका मकसद कुछ और है, पर्पस कुछ और है कि मैं इस चर्च से ऐसा करूंगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर्पस कुछ और है। इसलिए देखना आपने है कि कौन सा शख्स है, क्या वो ऐसा चरवाहा है जो भेड़ों के रूप में आ जाए। कैसा है वो चरवाहा? वो ठीक चरवाहा है या गलत चरवाहा है? ये आपने देखना है। अपने मकसद के लिए मजहब को इस्तेमाल करता है, दूसरे लफ्जों में मजहब का इस्तेमाल करता है। और ये कोई बात नहीं, हर दौर में रहनुमाओं ने मजहब को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। वेरी सैड। मजहबी क़ियादत ने मजहब को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। बाइबल मुकद्दस में से देख लीजिएगा, मुआब के बादशाह बल्क ने बल्लाम नबी को बनी इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इसका मतलब यह है कि मजहब को इसने इस्तेमाल किया है, और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार इसके सामने काम में लाता था और जमीन और उसके रहने वालों से इस पहले हैवान की प्रस्तिश करवाता था, जिसका जख्मकारी अच्छा हो गया। नकली मसीही या झूठा नबी बर्रे की तरह हलीमी का लबादा पहने हुए अवाम को ये धोखा देता है। बज़ाहिर तो वो बड़ा हलीम होगा, जी 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 जी, आपको उसकी हलीमी बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन उसकी हलीमी में उसका मकसद छिपा होगा। उसके मकसद को फाइंड आउट कीजिएगा कि इसका मकसद क्या है, उसका मकसद क्या है। और अवाम को धोखा देता है और उन्हें आमादा करता है कि वो मुखालफे मसीह की प्रस्तिश करें, भाई इसकी प्रस्तिश करें। ये कहेगा, बहन जी आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़ी लुकिंग गुड लुकिंग है। सॉरी, कभी बहनों की तारीफ नहीं ना की, इसलिए मुझे वो जुमला नहीं था आ रहा। हाँ, आप बड़ी खूबसूरत हैं, आप बड़ी अच्छी हैं, आप बड़ी पोलाइट हैं, आपने अपने घर को बड़ा अच्छा मेंटेन किया, इट्स गुड, आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ बड़ी अच्छी है। भाई वो हलीमी के साथ आपके साथ बात कर रहा है, लेकिन उसका पर्पस क्या होगा? उसका पर्पस ये होगा कि चल अब तू आ जा, अब तू जाल में फंस गई है, अब चूंकि तू जाल में फंस गई है तो आ, इस मुखालफे मसीह की भी तो प्रस्तिश करना। इतनी बातें मैंने तेरे साथ की हैं, चिकनी चुपड़ी बातें मैंने तेरे साथ की हैं, इसलिए की हैं भाई कि मैं तुझसे इस मुखालफे मसीह की प्रस्तिश करवा सकूं। लेकिन जो खादिम सख्त होता है ना, ठीक होता है। जो खादिम सख्त होता है ना, ठीक होता है। सच्ची बात है, मैं ये नहीं कहता मैं सख्त हूं, ठीक होता है वो। क्यों? क्योंकि उस लीडरशिप का काम है आपको सिखाना, आपको सिखाना। किसने सिखाना? किसी ने बाहर से आकर आपको नहीं सिखाना। कौन टीच करेगा आपको? कौन बताएगा? फरेब में ना रहें, धोखे में ना रहें, क्योंकि ये धोखा देता है। मैं नहीं चाहता कि आप धोखे में रहें, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप हकीकत पर मबनी चलना शुरू कर दें। आमीन। हकीकत पर मबनी काम करें हैं। दूसरा, लीडर ज्यादा खतरनाक है, ये इससे ज्यादा खतरनाक है ये। हाँ, ये तो शोर मचाएगा, जिसके अंदर तो बेचैनी है। एडा शियार है, एडा शियार है, क्योंकि जमीन में से निकला ना, खामोश रहना पसंद करता, खामोशी के साथ वार करता है, खामोशी के साथ वार करता है। लेकिन इस अहमों को पता नहीं है, इस हैवान
उनको इल्म नहीं है कि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जिस किसी में हिकमत की कमी हो वो मेरे बाप से मांगे जो बगैर मलामत किए हुए तुझे बख्श देता है। इसे मालूम नहीं है कि इसके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है जिसके पास हिकमत दनाई यहां से आई है। तू जितनी मर्जी चिकनी चुपड़ी बातें कर ले, जितना मर्जी तू बहकाने की कोशिश कर ले, मत भूल कि तेरे ऊपर तेरा एक बाप भी बैठा हुआ है जो तुझे हर एक कार्रवाई में पकड़ लेगा, जो हर एक बात में तुझे पकड़ लेगा। तुझे मालूम नहीं है। इसलिए जितना मर्जी काम हो जाए, जितना मर्जी इसके अंदर हलीमी आ जाए, जितनी मर्जी वो जी जी करके बातें करे, करेगा ना, ये करेगा। 7 साल दौर में यही तो काम इसने करना है। तो आपको बताने का पर्पज ये है कि आप भाई पहले ही जान ले, अगर उस वक्त 7 साल दौर में ये वक्त आएगा तो ये अभी भी वक्त है। आपके घर में भी कोई आएगा, बहन जी बैठ जाए, क्या हाल है, बैठ जाए। हाँ, फिर बातें यहाँ की उधर की, उसके बाद फिर वो अपने पर्पस को, अपना पर्पस जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा। लो जी यह है मेरा, फिर लाएगा इसके सामने, चलाओ इसकी प्रस्तिश करें। वाह, इसका हाल क्या होगा, इसका हाल क्या होगा बताए, इसका हाल क्या होगा। इसका हाल बड़ा बुरा होगा। तेरा हाल की होएगा, तेरा हाल है तो भी पत्थर होएगा, तेरा हाल भी। ये 3 जो ग्रुप है ना, इन तीनों का हाल बुरा ही होगा, तीनों का हालत बुरी ही होगी है। इसलिए ये खुदा का काम है, ये खुदा का काम है। कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरती के साथ पैदाइश की किताब उसके 27वें बाब और उसकी 22वीं आयत में ये लिखा हुआ है कि जो दूसरा लीडर है ना वो अब करेगा क्या, होगा कैसे। जानते हैं आप, जब पैदाइश की किताब पढ़ते हैं ना तो वहां पर ये लिखा हुआ है, आवाज तो याकूब की सी है। इसहाक क्या कहता है, आवाज तो याकूब की सी है, मुझे तो याकूब से मालूम होता है। हवा ये लगता मुझे पढ़ाएंगी, आवाज तो याकूब की सी है। बुलाता है बरकत के लिए, बुलाता है बरकत के लिए, आ जाता है बरकत के लिए। वो कहता है आवाज तो याकूब की है, लेकिन हाथ असाऊ के से है, हाथ असाऊ से है। कैसा फरेब देता है बाप को, बाप को फरेब देता है, बाप को धोखा देता है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि ये बाप तो उसका बेटा है जो हिकमत देता है। इसने आवाज भी चेक कर ली है, इसने हाथ लगाकर भी चेक कर लिया है। बाप तो बाप होता है ना, फिर बाप तो बाप होता है। मालूम पड़ जाता है कि बेटा चल किस तरह रहा है, बेटा चल किस तरह रहा है। जब सुबह भाई ने बुलाहट पड़ी तो उसके बाद कोर्स गया तो मैं इधर दुआ कर रहा था चलकर, तो मैंने गौर किया कि जिस तरह मैं चल रहा हूं मेरा बेटा भी उसी तरह चल रहा है। फिर मैंने गौर किया जिस तरह मैंने हाथ बांधे हैं उसी तरह उसने हाथ बांधे हैं, इसी तरह पीछे हाथ बांध कर वो चल रहा है। जैसे जैसे मैं मूव हो रहा हूं वैसे वैसे मूव हो रहा है। कोशिश तो की है बेटे ने, कोशिश तो की है बाप की नकल करने की, लेकिन मेरे दिल में क्या है उससे मालूम नहीं है। मेरे दिल में क्या है, मैं क्या दुआ कर रहा हूं, क्या दुआएं मांग रहा हूं, उससे मालूम नहीं है। कि इस मसबा पर मेरा बाप क्या मांग रहा है मालूम नहीं, लेकिन वो उस तरह का रिएक्ट जरूर कर रहा है। बाप को मालूम पड़ जाता है, बाप को मालूम पड़ जाता है। इसलिए हम पढ़ते हैं कि खुदा बनी इस्राएल में से 1,24,000 पर अपनी मोहर लगाएगा और उनके माथे पर और अपना नाम लिखेगा। इसी तरह दूसरा मजहबी लीडर भी मुखालिफ मसीह के परस्तारों के दाहिने हाथ और माथे पर अपनी छाप और मोहर लगाएगा ताकि वो हैवान की ममलकत समझे जाएं।
बताया जाएगा कि ये मुखालिफ मसीह के लोग हैं, लेकिन जिन पर बरे के लहू की छाप होगी वो अलहदा किए होंगे, वो बताए जाएंगे कि ये जोन से हैं, ये खुदा के पैरोकार हैं, ये खुदा की ममलकत है। वो हैवान की ममलकत नहीं होंगे। खुदा के प्रोग्राम और इरादों और कामों की नकल तो ये करेंगे और नकली मजहब भी कायम करेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं, क्योंकि जो असल है वो असल ही है। जो असल है वो असल ही है। इसलिए हमने इन दोनों का कंपैरिजन किया है कि ये मजहबी लीडर है, ये समुंदर में से निकला है, ये शोर में से निकला है, ये शोर मचाएगा। ये सियासी लीडर है, ये गैर कौम से आया है, लेकिन ये दूसरा हैवान है जो ज़मीन में से निकला है। इसके अंदर सुकून है, इत्मीनान है, काम है, और ये इसका चेहरा जो है वो उसके ऊपर दो सींग भी हैं। लोग समझेंगे कि ये छोटी भेड़ है, लेकिन ये छोटी भेड़ नहीं, इसके अंदर जहर कातिल है। जब ये बोलेगा तो मालूम पड़ जाएगा कि ये तो झूठा नबी है, ये झूठा नबी है। इसलिए मुकद्दसीन को इससे और इससे दूर रहने की जरूरत है। आमीन। दूसरी और आखिरी बात, दूसरे हैवान का इख्तियार। दूसरे हैवान का इख्तियार, इस साइट में इस दूसरे हैवान का इख्तियार, इसका इख्तियार और काम बयान किया गया है। इसका इख्तियार और इसका काम बयान किया गया है। पहले हैवान ने इस शख्स को अपना सारा इख्तियार दे दिया। ये जो हैवान है, ये हैवान इससे इख्तियार लेगा, और जब इसके पास ये इख्तियार आ गया तो ये पहला हैवान जो है इस शख्स को, इस हैवान को अपना सारा इख्तियार दे देगा। और हमें याद रखना चाहिए कि पहला हैवान का इख्तियार भी अपना नहीं है। जो इसके पास इख्तियार है वो इसके पास भी अपना नहीं है, बल्कि इसने अज़दहा यानी शैतान से ये इख्तियार लिया है, और शैतान से ये इख्तियार लेकर इसने आगे ट्रांसफर किया है आलमगीर काम करने के लिए। अगर हम कहते हैं ना कि इंटरनेशनली तौर पर खुदा हमें इस्तेमाल करे, तो फिर आलमगीर काम करने के लिए आलमगीर इख्तियार की भी जरूरत होती है। आलमगीर इख्तियार की भी जरूरत होती है। हम ये कहें कि खुदा हमें इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल करे, लेकिन हमारे पास इख्तियार ही नहीं है इंटरनेशनल लेवल का, तो हम वहां पर किस तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। इसलिए अगर इसने, इस सियासी लीडर ने आलमगीर सतह पर सियासत करनी है, तो इसके पास जो इख्तियार होगा वो आलमगीर सतह पर इख्तियार होगा। और अगर मजहबी क़यादत हमने संभालनी है और हमने ये कहना है कि हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पर हमारे पास इख्तियार हो, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास आलमगीर सतह पर इख्तियार हो। इसलिए पहला हैवान अपना मकसद हासिल करने के लिए इस हैवान को अपना इख्तियार देता है। पर्पस ये है, इसलिए इसने दिया। शैतान कुछ दे सकता, नहीं देता, लेकिन इसने अपना इख्तियार इसको इसलिए, सारा इख्तियार इसलिए दिया है ताकि ये लोगों से मेरी प्रस्तिश करवाए है। पर्पस, इसके नीचे जो पर्पस छिपा हुआ ना, पर्पस इसका ये है कि मैं अपना सारा इख्तियार इसको दे देता हूं और ये फिर लोगों से ये मेरी प्रस्तिश करवाएगा आलमगीर सतह पर। इस हैवान को अपना इख्तियार पूरे का पूरा देगा ताकि इसके लिए काम करे, इसके मकसद के लिए काम करे, इसको बढ़ोतरी देने के लिए काम करे, इसको परवान चढ़ाने के लिए काम करे, इसकी नुमाइंदगी के लिए वो ये सारे काम करेगा। पहला हैवान मुकम्मल तौर पर अपना इख्तियार छोड़ नहीं देता या इससे अलग नहीं हो जाता, बल्कि अपना सारे इख्तियार को कायम रखते हुए वो इस हैवान को अपनी तरफ से काम करने का इख्तियार देता है। वो अपना इख्तियार देता है ताकि ये इसका इख्तियार इस्तेमाल करे और इसका इख्तियार इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करे, लोगों को अपनी तरफ राग़िब करे। और ईमानदारों में से कोशिश वो करेगा कि वो ईमानदारों में से भी, मुक़द्दसीन में से भी लोगों को ले, लेकिन
मुकद्दसीन जो होंगे वो ना दाएं मुड़ेंगे ना बाएं मुड़ेंगे। मेरे अजीजों, पहला जॉन, पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, ए अजीजों, हर एक रूह का यकीन ना करो। हर एक, बोलिएगा, ए अजीजों, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हैं। जब आपके घर में कोई आए तो उस रूह का आप टेस्ट लें, उसको आजमाएं कि यह क्या खुदा की तरफ से है या फिर समुंदर में से निकला है या फिर जमीन में से निकला है। अब आपने जज करना है और आपने जज करके देखना यह है कि यह स्पिरिट कौन सी है। अगर तो वो स्पिरिट खुदा की तरफ से है, मुकद्दसीन की तरफ से है, तो यकीन रखिएगा आप बरकत पाएंगे। और लेकिन अगर वो स्पिरिट ऐसी है, झूठी है, जो चेहरे पर तो मासूम है, उसके सींग भी हैं, लेकिन जब वो बोलेगी आपको मालूम पड़ जाएगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, ऐसी स्पिरिट से, ऐसे लोगों से आपने महफूज रहना है ताकि आप मुकद्दसीन में शामिल हो जाएं। खुदा मुझे और आपको ये फजल बख्शे कि हम मुकद्दसीन की तरह ए खुदावंद आसमाए ना जाएं, बल्कि हम और हमारी जिंदगियां मसीह के खून के वसीले से पाक हो जाएं और वो मसीह के पैरोकार हो जाएं। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा, दुआ मांगो। आसमानी खुदा, मैं यीशु के नाम के वसीले से आज तेरी पाक हज़ूरी में झुकता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि बाप तूने ये फजल बख्शा है कि खुदा तेरे कलाम की सच्चाइयों को बयान कर सकूँ। इन तमाम तर सच्चाइयों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ये कलाम इनकी ज़िंदगी में सरायत कर जाए, जड़ पकड़े, 100 गुना फल है, सारा जलाल तेरे नाम को मिले, मसीह के नाम से आमीन।